ऑल राइट, क्या हाल है सब लोगों के। मैं हूं विवेक सिंह, डायरेक्टर सेल्स सुमीराम सई रियल्टर्स एसएसआर, और मैं आपको बताता हूं इंडियन कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट इस समय बिल्कुल ऑन फायर है। अगर आप थोड़ा सा भी इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे थे, या शायद आप ऑलरेडी इस गेम में हैं और अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। हम बात कर रहे हैं सीरियस ग्रोथ की, सीरियस पोटेंशियल की, और सच कहूं तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के कुछ बहुत ही इनक्रेडिबल चांसेस की। जो कुछ भी आप पहले से जानते थे उसे भूल जाइए, क्योंकि 2025 लैंडमार्क ईयर बनने जा रहा है और आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे कि पूरे थीश में क्या हो रहा है। तो आप शायद सोच रहे होंगे, विवेक मुझे एग्जैक्टली कहां देखना चाहिए, कौन से हॉटस्पॉट्स हैं। एग्जैक्टली इसी बारे में आज हम डाइव इन करने वाले हैं। चाहे आपका इंटरेस्ट स्लीक मॉडर्न ऑफिस स्पेसेस में हो जो ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या बसलिंग रिटेल डेवलपमेंट्स में जो इंडिया के शॉपिंग करने का तरीका बीथेल रहे हैं, या फिर उन क्रूशल वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स हब्स में जो हमारी बढ़ती इकोनॉमी की बैकबोन है, आई हैव गॉट यू कवर्ड। हम टॉप सिटीज को ब्रेक डाउन करेंगे, उनके अंतर स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे, और सच में निटी ग्रिटी में जाएंगे कि ये लोकेशंस 2025 के लिए एब्सोल्युटली बूमिंग क्यों हैं। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये आपकी स्ट्रेटेजिक गाइड है। इससे पहले कि हम गुड स्टफ में जंप करें, और ट्रस्ट मी ये सच में बहुत गुड स्टफ है, मेरा एक छोटा सा काम करते हो। अगर आप इंडिया में स्मार्ट कमर्शियल रियल एस्टेट मूव्स करने के लिए कुछ सीरियस इनसाइट्स पाने के लिए रेडी हैं, तो आगे बढ़िए और YouTube एल्गोरिथम के लिए उस लाइक बटन को स्मैश कर दीजिए। इससे चैनल को सच में बहुत हेल्प मिलती है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, ताकि आप हमारे फ्यूचर डीप डाइव्स में से कोई भी मिस ना करें। ऑलराइट, बहुत बातें हो गई, चलो शुरू करते हैं और उन प्राइम इन्वेस्टमेंट स्पॉट्स को ढूंढते हैं। सबसे पहले, और ये शायद आप में से कई लोगों के लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा, हमें बेंगलुरु के बारे में बात करनी होगी। सीरियसली गाइज, ये शहर एब्सोल्यूट पावर हाउस है और टेक सेक्टर में इसका देबतेबा कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए इंसेन डिमांड को फ्यूल कर रहा है। हम सिर्फ किसी भी टेक की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबल इनोवेशन हब्स, मैसिव R&D सेंटर्स और एक ही स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जो जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास है। IT और ITs कंपनीज का ये कंटिन्यूअस इन्फ्लक्स और एक्सपेंशन का एक ही मतलब है, हाई क्वालिटी ऑफिस स्पेसेस की रिलेंटलेस जरूरत। एस्टैब्लिश्ड टेक पार्क्स में ग्रेट बिल्डिंग से लेकर न्यू कटिंग एज डेवलपमेंट्स तक, यहां अब्जॉर्प्शन रेट्स कंसिस्टेंटली स्ट्रांग हैं और रेंटल यील्ड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए इनक्रेडिबली अट्रैक्टिव हो सकते हैं जो जानते हैं कि कहां देखना है। ये सिर्फ हाइप से कहीं ज्यादा है। नंबर्स इसे साल डेढ़ साल बैकअप करते हैं, लेकिन सिर्फ टेक इंडस्ट्री ही अकेले काम नहीं कर रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काफी प्रोएक्टिव रही है, जो मैसिव प्लस है। एक्सपैंडिंग मेट्रो नेटवर्क, व्हाइटफील्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और आउटर रिंग रोड जैसे की माइक्रो मार्केट्स तक रोड कनेक्टिविटी में सुधार के बारे में सोचिए। ये सिर्फ कन्वीनियंसेस नहीं हैं, ये क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज की वैल्यू और एक्सेसिबिलिटी को एनहांस करते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुश बेंगलुरु को बिजनेसेस के लिए और भी अपीलिंग बनाता है। ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉइज एफिशिएंटली कम्यूट कर सकें और गुड्स स्मूथली मूव कर सकें। जब आप आसमान में क्रेन्स देखते हैं और नई मेट्रो लाइंस बिछाई जा रही होती हैं, तो ये एक ही काफी सॉलिड इंडिकेटर है कि मार्केट ग्रो कर रहा है और फ्यूचर की तरफ तीख रहा है, और बेंगलुरु में ये भरपूर है। तो जब आप बेंगलुरु पर विचार कर रहे हैं, तो आप एक ऐसे शहर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। यहाँ का टैलेंट पूल इनक्रेडिबल है, जो और कंपनीज को अट्रैक्ट करता रहता है, जिससे डिमांड का ये फैंटास्टिक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बनता है। प्राइम एरियाज में वेकेंसी रेट्स रिलेटिवली लो रहते हैं और लैंडलॉर्ड्स के पास अक्सर अच्छा लेवरेज होता है। चाहे आप एस्टैब्लिश्ड MNCs के लिए लार्ज फ्लोर प्लेट्स देख रहे हों, या बर्जनिंग स्टार्टअप सीन को केटर करने वाले कोवर्किंग स्पेसेस, बेंगलुरु डाइवर्स रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें केयरफुल ड्यू डिलिजेंस की जरूरत होती है ऑफ कोर्स, लेकिन अंडरलाइंग फंडामेंटल्स एक्सेप्शनली स्ट्रांग है, जो इसे 2025 के लिए टॉप पिक बनाता है। ऑल राइट, अपने अगले मेजर हॉटस्पॉट पर चलते हैं। चलिए हैदराबाद के बारे में बात करते हैं। अब हैदराबाद इनक्रेडिबल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर रहा है, स्पेशली IT और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, और इसका कमर्शियल रियल एस्टेट डिमांड पर मैसिव पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है।
ये सिर्फ कैचअप नहीं कर रहा है, ये एक ही क्रिटिकल बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में अपना रास्ता खुद बना रहा है। सिटी ने बेंगलुरु की तरह ग्लोबल टेक जायंट से ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स सक्सेसफुली अट्रैक्ट किए हैं, लेकिन इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री भी है, जो स्पेशलाइज्ड कमर्शियल स्पेसेस के लिए स्टेबिलिटी और डिमांड की एक और लेयर जोड़ती है, जिसमें इन फार्मा कंपनीज के लिए R&D फैसिलिटीज और कॉर्पोरेट ऑफिसेज शामिल हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज और तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम TSIPAS, जिसने बिजनेस सेटअप्स को स्ट्रीमलाइन किया है, के अलावा जो चीज इस ग्रोथ को सच में ड्राइव कर रही है वो है स्पेसिफिक कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट। गच्चीबोवली, हाईटेक सिटी और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जैसे एरियाज के बारे में सोचिए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये कमर्शियल एक्टिविटी के एपिसेंटर्स हैं। यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिमार्केबल रहा है, आउटर रिंग रोड जैसे एक्सेलेंट रोड नेटवर्क्स के साथ, और एक बढ़ता हुआ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन एरियाज को बिजनेसेस के लिए शॉप सेटअप करने और एम्प्लॉइज के काम करने और रहने के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। कुछ दूसरे मेट्रोज की तुलना में रिलेटिवली कंपेटिटिव रेट्स पर लार्ज वेल प्लान्ड ऑफिस स्पेसेस की अवेलेबिलिटी भी ह्यूज ड्रॉ रही है। इन्वेस्टर्स के लिए हैदराबाद एक कंपेलिंग केस प्रेजेंट करता है। वेकेंसी लेवल्स मैनेजेबल रहे हैं और प्राइम माइक्रो मार्केट्स में रेंटल वैल्यूज में स्टेडी एप्रिसिएशन देखी गई है। सिटी डेटा सेंटर्स का भी हब बन रहा है, जो कमर्शियल रियल एस्टेट का एक और नीश लेकिन रैपिडली ग्रोइंग सेगमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट का बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने पर फोकस कंटिन्यूअस इन्फ्लक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के साथ मिलकर, इसका मतलब है कि ऑफिस और दूसरे कमर्शियल स्पेसेस की डिमांड रोबस्ट रहने की संभावना है। ये ऐसा मार्केट है जो ग्रोथ पोटेंशियल और रिलेटिव अफोर्डेबिलिटी का फैंटास्टिक ब्लेंड ऑफर करता है, जो इसे 2025 में अपने कमर्शियल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने वालों के लिए एक बहुत स्मार्ट चॉइस बनाता है। अब चलिए अपना फोकस उत्तर की ओर नेशनल कैपिटल रीजन पर शिफ्ट करते हैं, स्पेसिफिकली नोएडा और ग्रेटर नोएडा की डायनामिक डुओ को देखते हुए। ये बेल्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट कमर्शियल रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है, और मैं आपको बताती हूं इसके रीजंस काफी कंपेलिंग है। यहां के सबसे बड़े एडवांटेजेस में से है इनक्रेडिबल कनेक्टिविटी। हम बात कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और एक्सपैंडिंग दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की, जो इन एरियाज को दिल्ली और NCR के दूसरे पार्ट से सीमलेसली लिंक करता है। ये ईज ऑफ एक्सेस बिजनेसेस के लिए एक ही मैसिव ड्रॉ है, क्योंकि ये वास्ट टैलेंट पूल के लिए स्मूथ कम्यूट और एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स इंश्योर करता है। ये सिर्फ आज की कनेक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये प्लान्ड फ्यूचर एक्सपेंशंस के बारे में है, जो इसकी अपील को और बढ़ाएंगे। कनेक्टिविटी के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी स्ट्रेटेजिक और लार्ज स्केल रहा है। हम वेल प्लान्ड सेक्टर्स, डेडिकेटेड कमर्शियल जोन्स और इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स का डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट ऑफर करते हैं, जो इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रहा है। अपकमिंग जुवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस रीजन के लिए एक और एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। उस स्केल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनेविटेबली अपने आसपास मैसिव कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को स्पर करेगा, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग से लेकर हॉस्पिटैलिटी और ऑफिस स्पेसेस तक। जो इन्वेस्टर्स अभी एंटर कर रहे हैं, वे एसेंशियली खुद को इस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कैटलिस्ट से बेनिफिट लेने के लिए पोजीशन कर रहे हैं। ये उस लॉन्ग टर्म विजन को देखने के बारे में है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिजनेसेस और इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए जो चीज पार्टिकुलरली अट्रैक्टिव है, वो है गुरुग्राम या सेंट्रल दिल्ली की तुलना में रिलेटिवली मोर कंपेटिटिव प्राइस पॉइंट्स पर लार्जर, मोर मॉडर्न ऑफिस स्पेसेस की अवेलेबिलिटी। ये इसे उन कंपनीज के लिए बहुत वायबल ऑप्शन बनाता है जो अपने ऑपरेशंस को स्केल करना चाहती हैं या लार्ज कैंपसेस सेटअप करना चाहती हैं। हम बहुत सी ITs कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यहां सेटअप होते देख रहे हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है ऑफिस पार्क्स, ITSEZ और इन एरियाज में बढ़ती पॉपुलेशन को केटर करने वाले रिटेल स्पेसेस डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में प्रोएक्टिव स्टैंस इस डील को और भी स्वीटन करता है। ऑलराइट, चलिए पश्चिम की ओर वापस चलते हैं
और पुणे के बारे में बात करते हैं। काफी समय तक पुणे को अक्सर मुंबई का क्वाइटर कजिन समझा जाता था, लेकिन मैं आपको बताती हूं, इसने एक मेजर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब के रूप में अपनी बहुत स्ट्रांग आइडेंटिटी बनाई है। पुणे की यूनिक स्ट्रेंथ्स में से है इसका थ्राइविंग एजुकेशन सेक्टर और रैपिडली एक्सपैंडिंग आईटी और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का पावरफुल कॉम्बिनेशन। ये सिनर्जी कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए कंसिस्टेंट डिमांड क्रिएट करती है। न्यूमरस हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक ही स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करते हैं, जो बिठेले में आईटी कंपनीज, R&D सेंटर्स और मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स को अट्रैक्ट करता है। ये वही इकोसिस्टम है जो पुणे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इतना रिजिलियंट और अट्रैक्टिव बनाता है। पुणे के की कमर्शियल माइक्रो मार्केट्स जैसे हिंजेवादी, खरादी, वीमन नगार और बेनर में सब्सटैंशियल डेवलपमेंट और ऑफिस स्पेस का एब्जॉर्प्शन देखा गया है। ये एरियाज सिर्फ बिल्डिंग्स के क्लस्टर्स नहीं हैं, ये वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम्स हैं जिनमें सपोर्टिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रेजिडेंशियल ऑप्शंस, रिटेल और एंटरटेनमेंट शामिल हैं, जो इन्हें बिजनेसेस और उनके एम्प्लॉइज के लिए प्रिफर्ड लोकेशंस बनाते हैं। पुणे मेट्रो का डेवलपमेंट भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, जो इसके कॉरिडोर्स के साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज की कनेक्टिविटी और अपील को और बढ़ाएगा। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स ग्रोथ को सस्टेन करने और नए एरियाज को कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए एक्सेसिबल और वायबल बनाने के लिए क्रूशल है। इन्वेस्टर्स के लिए पुणे ऐसा मार्केट ऑफर करता है जो शायद मोर स्टेबल है और जिसने कंसिस्टेंट, अगर हमेशा एक्सप्लोसिव नहीं, ग्रोथ दिखाई है। रेंटल यील्ड्स जनरली हेल्थी हैं और आईटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक तक डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज की प्रेजेंस एक ही सर्टेन लेवल का रिस्क मिटिगेशन प्रोवाइड करती है। सिटी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी जानी जाती है, जो टैलेंट को अट्रैक्ट करने और रिटेन करने में हेल्प करती है, जो कंपनीज के लिए एक की कंसिडरेशन है। जैसे जैसे बिजनेसेस कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन हाई क्वालिटी ऑपरेशनल बेसिस की तलाश जारी रखते हैं, पुणे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आता है। ये ऐसा मार्केट है जो केयरफुल सिलेक्शन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को रिवॉर्ड करता है और 2025 में इस पर बारीकी से नजर रखने लायक है। और फाइनली हम इंडिया में कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन या MMR में डाइव किए बिना बिल्कुल बात नहीं कर सकते। गाइस, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, थीश का इकोनॉमिक इंजन है और इसका कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट, हालांकि निश्चित रूप से सबसे एक्सपेंसिव में से एक है, उन लोगों के लिए अनपैरेलल्ड ROI पोटेंशियल ऑफर करता है। यहां डिमांड मल्टीट्यूड ऑफ सेक्टर्स, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, BFSI, मीडिया, एंटरटेनमेंट और इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स द्वारा भी ड्रिवन है। मुंबई में इकोनॉमिक एक्टिविटी का शेयर स्केल और डाइवर्सिटी का मतलब है कि प्राइम कमर्शियल स्पेसेस की हमेशा जरूरत रहती है। BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आइकॉनिक ऑफिस टावर्स से लेकर नेवी मुंबई में मॉडर्न फैसिलिटीज तक, अब नारीमन पॉइंट और फोर्ट जैसे ट्रेडिशनल CBDs अभी भी प्रेस्टीज रखते हैं। लेकिन रीसेंट ईयर्स में रियल एक्शन BKC, अंधेरी कुर्ला और पोवाई जैसे एरियाज में एक्सपैंड हुआ है। BKC इन पर्टिकुलर वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया है, जो देश में सबसे हाईएस्ट रेंटल्स में से कुछ कमांड करता है। हाई एंट्री कॉस्ट्स के बावजूद जो चीज MMR को कंटिन्यूअसली अट्रैक्टिव बनाती है, वो है मार्केट की डेप्थ और ब्लू चिप टेनेंट्स की प्रेजेंस। एक इन्वेस्टर के लिए प्राइम मुंबई लोकेशन में रेप्यूटेबल MNC के साथ लॉन्ग टर्म लीज सिक्योर करना अक्सर गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। कोस्टल रोड, ट्रांस हार्बर सी लिंक और एक्सपैंडिंग मेट्रो नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स भी वास्ट MMR में नए एरियाज को अनलॉक करने और कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में क्रूशल है। जबकि अफोर्डेबिलिटी चैलेंज है, MMR में वेल चोजन प्रॉपर्टीज में कैपिटल एप्रिसिएशन और स्ट्रॉन्ग रेंटल इनकम का पोटेंशियल सिग्निफिकेंट है। इन्वेस्टर्स MR के भीतर इमर्जिंग माइक्रो मार्केट्स की ओर भी देखते हैं, जैसे थेन और नेवी मुंबई के कुछ हिस्से जो रिलेटिवली मोर अफोर्डेबल एंट्री पॉइंट्स ऑफर करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और कोर मुंबई से स्पिलओवर डिमांड से बेनिफिट उठा रहे हैं। ये ऐसा मार्केट है जिसमें सब्सटैंशियल कैपिटल और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज की कीन अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, लेकिन रिवॉर्ड्स सब्सटैंशियल हो सकते हैं। अगर आप ट्रॉफी एसेट्स या बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश्ड डिमांड वाले इन्वेस्टमेंट्स की तलाश में हैं, तो मुंबई MMR 2025 में कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए क्रिटिकल ऑल्बिएट कम्पिटिटिव
अरीना बना हुआ है। तो ये लीजिए 2025 के लिए इंडिया के कुछ एब्सोल्यूट हॉटेस्ट कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट्स में डीप डाइव। बेंगलुरु, हैदराबाद, एनसीआर का नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पुणे और माइटी मुंबई एमएमआर। इनमें से हर सिटी यूनिक अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है जो डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर से ड्रिवन है, लेकिन सभी सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए पोइज्ड है। लेकिन रुकिए, और भी है। हमारे पास इमर्जिंग टियर 2 सिटीज पर कुछ इनक्रेडिबल बोनस इनसाइट्स भी हैं जो फैंटास्टिक प्रॉमिस देखा रही हैं, और रैपिडली डेवलपिंग लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स जो इंडिया की सप्लाई चेन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल बन रहे हैं। ये वो एरियाज हैं जिन्हें आप डेफिनेटली अपने रेडार पर भी रखना चाहेंगे। ऑनेस्टली, इंडियन रियल एस्टेट सीन इतना डायनामिक है और हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग होता रहता है। अगर आप अहेड ऑफ द कर्व रहना चाहते हैं और इसी तरह वीकली इनसाइट्स पाना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप चैनल पर सब्सक्राइब्ड हैं और वो नोटिफिकेशंस टर्न्ड ऑन हैं। हम आपको मोस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन और एनालिसिस लाने के लिए कमिटेड हैं ताकि आप स्मार्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। आपका सपोर्ट हमें इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट और बनाने में हेल्प करता है, और हम आप में से हर एक ही को ट्रूली अप्रिशिएट करते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इनमें से कौन सी सिटीज में आप मोस्ट इंटरेस्टेड हैं? क्या आपके पास इंडिया में कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, या शायद कोई पार्टिकुलर माइक्रो मार्केट जिसे आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर वीडियो में कवर करें? अपने थॉट्स, क्वेश्चंस और सिटी प्रेफरेंसेस नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। मैं उन सभी को पढ़ता हूं, और देखने के लिए स्पेशल थैंक यू के तौर पर मैंने एक फ्री इन्वेस्टमेंट गाइड तैयार की है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वहीं डिस्क्रिप्शन में है। इसमें और भी टिप्स और रिसोर्सेज भरे हुए हैं। देखने के लिए फिर से थैंक्स, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।